1 जुलाई 2026 निफ्टी आईटी ने निवेशकों को जोरदार झटका दिया। भारी भरकम गिरावट दिखाई दी। आईटी सेक्टर टूटता हुआ नजर आया। कट टू निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखिएगा 2 जुलाई 2026 को नए रैली की शुरुआत करता दिखाई दिया। यह इंडेक्स धुआंधार तेजी के साथ स्टॉक्स परफॉर्म करते नजर आए और निफ्टी आईटी में दिखाई दी जबरदस्त रैली। अब सवाल कई है कि निफ्टी आईटी में अब नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। क्या लंबी और भारी गिरावट के बाद अब आईटी सेक्टर फिर से वापसी के लिए तैयार है? एक समय निफ्टी आईटी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 36% तक टूट चुका था, जिसके बाद निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अब आईटी सेक्टर का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया है और क्या यहां से नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए आज की इस रैली के साथ इस सारे सवालों के जवाब को समझने की कोशिश करते हैं। खरीदारी करनी है या इंतजार, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 जुलाई 2024 को निफ्टी आईटी में जबरदस्त रैली देखने को मिली है। आईटी इंडेक्स 4% से ज्यादा तेजी के साथ 26,800 के पार निकल गया। खास बात यह रही कि इंडेक्स के लगभग सभी प्रमुख शेयर हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। कोफोर्ज और इन्फोसिस में 5% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई, जबकि एम्फेसिस में करीब 5% का उछाल देखने को मिला। वहीं एचसीएल टेक और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के स्टॉक्स में करीब 4% की मजबूती रही। इसके अलावा ओएफएसएस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो भी शानदार बढ़त के साथ ग्रीन जोन में ट्रेड करते नजर आए। सिर्फ लार्ज कैप आईटी कंपनीज में ही नहीं बल्कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। कोफोर्ज की बात करें तो 3.8% की तेजी लगभग दिखाई दे रही थी, जबकि एम्फेसिस, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के शेयर 2.7% से 3% तक यानी 3% तक चढ़ चुके। यही वजह रही कि बीएसई मिड कैप इंडेक्स के टॉप गेनर्स में भी आईटी सेक्टर की 5 कंपनियां शामिल रही हैं। इससे ये साफ इंडिकेशन अब मिल रहा है कि 2 जुलाई की तेजी केवल कुछ चुनिंदा स्टॉक्स तक लिमिटेड तो थी नहीं, बल्कि पूरे आईटी सेक्टर में जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। पूरे सेक्टर में रैली देखने को मिली। लगातार 4 कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद 2 जुलाई को निफ्टी आईटी में जब जोरदार वापसी देखने को मिली तो बाजार के जानकारों का ये अनुमान आया और उनका अब ये मानना है कि हाल की बड़ी गिरावट के बाद निवेशकों ने आईटी स्टॉक्स में दोबारा खरीदारी शुरू की, जिसकी वजह से इंडेक्स में शानदार तेजी आती दिख रही है। पिछले कुछ समय से आईटी सेक्टर पर कई वजहों से दबाव बना हुआ। दुनिया भर में कंपनियां टेक्नोलॉजी पर खर्च कम कर रही हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता बनी हुई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते इस्तेमाल से ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज के बिजनेस पर पड़ने वाले असर को लेकर भी इन्वेस्टर्स के मन में चिंता थी। अब दिलचस्प बात यह है कि भारतीय आईटी स्टॉक्स में यह तेजी ऐसे समय में आई है जब ग्लोबल टेक मार्केट अभी भी दबाव में है। अमेरिका के टेक स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली और खास तौर से सेमीकंडक्टर कंपनीज के स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई। इसकी वजह यह रही कि निवेशक अब हाई वैल्यूएशन और एआई पर हो रहे भारी खर्च को लेकर थोड़ा कॉशियस हो गए। हालांकि मेटा के स्टॉक्स में अच्छी तेजी आई है, जिससे अमेरिकी बाजार की गिरावट कुछ हद तक संभल गई। वहीं एशियाई टेक मार्केट का भी हाल कुछ खास नहीं रहा। दक्षिण कोरिया की बड़ी चिप कंपनियां एसके हाइनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब माना जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों की तेजी के बाद निवेशकों ने इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली शुरू की, यानी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसके चलते पूरे एशियन टेक सेक्टर पर दबाव देखने को मिल रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आईटी सेक्टर की गिरावट पर अब ब्रेक लग चुका है और क्या यहां से रिकवरी की शुरुआत होगी? इसका जवाब फिलहाल कई अहम इंडिकेशंस में छुपा हुआ है। एक एक करके हम उनको भी समझते हैं। बाजार के एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की माने तो हालिया तेज गिरावट के बाद आईटी स्टॉक्स के वैल्यूएशन पहले के मुकाबले काफी अट्रैक्टिव हो गए। हालांकि आगे की जो दिशा है, आगे का जो डायरेक्शन है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपनियों के तिमाही नतीजे कैसे आते हैं, एआई को लेकर उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है और ग्लोबल डिमांड में कितना सुधार देखने को मिलता है। यानी फिलहाल रिकवरी के संकेत जरूर दिख रहे हैं, लेकिन इस तेजी को टिकाऊ साबित होने के लिए आने वाले महीनों में मजबूत बुनियादी संकेतों का साथ मिलना बेहद जरूरी होगा। तो फिलहाल एक दिन की तेजी देखकर अगर खरीदारी का फैसला कर रहे हैं तो उसे रोक दीजिएगा और खासकर कंपनियों की स्ट्रैटेजी और वैल्यूएशन पर ध्यान देकर खरीदारी करिएगा। साथ ही कंपनी के एआई बिजनेस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और एक सबसे खास चीज, किसी भी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आईटी सेक्टर अभी भी काफी वॉलेटाइल है। खास तौर से बाजार में जिस तरीके का परफॉर्मेंस, एक दिन की तेजी, अगले दिन की गिरावट दिखाई दे रही है, आईटी सेक्टर को लेकर के थोड़ा कॉशियस होना बनता है और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय भी।